बेन 10 5 Years Later चैप्टर 5 दी ओवरसाइट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो कृपया कर उन्हें पहले देख लें ताकि आपको ये कहानी समझ आए। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेन 10 के यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है और हमें ओरियन साइग्नल डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर बेस को देखते हैं। हम देखते हैं कि ओरियन स्क्वाड क्या है। तो ओरियन स्क्वाड बेन 10 की प्लम्बर टीम है जिसे बेन ट्रेन कर रहा है और उसी का नाम ओरियन स्क्वाड है, जिसके अंडर 5 मेंबर्स आते हैं। जिसकी पहली मेंबर है लूला, जो कि एक सेट्रिकाया है यानी कि फास्टा की स्पीशीज से बिलोंग करती है और ये इस टीम की कैप्टन भी है। सेकंड पर है क्राउन, जो कि एक मलगोगियन है और टेराडिनो प्लेनेट से बिलोंग करता है। हाँ, ये यूमोसोर के ही प्लेनेट से बिलोंग करता है। इसके पास एबिलिटी है कि हैंड्स के साइज को इंक्रीज कर सकता है। थर्ड पर है गोत्रो, जो कि एक गैल्वेनिक मेकामॉर्फ है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर सकता है। फोर्थ पर है ईव, जो कि ग्रैश हॉपर के प्लेनेट से बिलोंग करती है। इसके पास हीलिंग की एबिलिटी है और ये मैना को भी कंट्रोल करना जानती है और बैरियर्स क्रिएट कर सकती है और मैना एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है। और लास्ट में है चर्प, जो कि ईव के ही प्लेनेट से बिलोंग करता है। चर्प कुछ ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात कर सकता है और इसलिए वो ईव से ही बात करता है। और क्योंकि यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकता तो चर्प सिर्फ ईव से ही बात करता है और किसी से नहीं करता। और चर्प की एबिलिटी है कि वो गन शूटिंग और दूसरी चीजें कर सकता है, यानी कि ह्यूमंस वाली चीजें ही कर सकता है। तो वापस आ जाते हैं स्टोरी पे। आपको ओरियन स्क्वाड के बारे में ध्यान में रखना है कि आप भूलिएगा मत इन्हें, ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। तो हम वापस आ जाते हैं स्टोरी। तो हम देखते हैं कि ओरियन स्क्वाड आपस में बातचीत कर रही होती है। लूला कहती है कि हम सबको बेस में साथ रहना होगा क्योंकि बेन टेनिसन यहाँ पर नहीं है और इस हालात में अगर कोई बुरा आदमी या बुरा विलन हम पर अटैक कर देता है तो हम सब उसे एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। जिस पर ईव कहती है कि हमें कमांडर टेनिसन की बातों का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा होगा कि अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। इस पर क्राउच कहता है हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो महान बेन टेनिसन के स्टूडेंट्स हैं और उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें उनके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसे सुनकर लूला थोड़ी निराश हो जाती है तो क्राउच कहता है कि हमें लूला की भी बात सुननी चाहिए, आखिरकार वो हमारी कैप्टन है। जिसे सुनकर लूला थोड़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट पेज में लूला कहती है कि कमांडर टेनिसन हमेशा कहते हैं कि जब भी हम सब साथ होंगे तब हम सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, सुरक्षित होंगे और किसी को भी हरा सकते हैं। और क्या होगा अगर हमारी इस बेस पे एल्बिडो या फिर डॉक्टर लॉजिक अटैक कर दे। जिसे सुनकर ईव डरते हुए कहती है कि क्या होगा अगर वो विलगैक्स हो। जिस पर गोत्रो कहता है कि चिंता नॉट गाइस, विलगैक्स को सालों ने किसी ने नहीं देखे ला रे। इसके तुरंत बाद ही बेस का अलार्म बजने लगता है और सबकी फटने लग जाती है। गोत्रो की तो मानो टाइट हो गई हो। हम देखते हैं कि ओरियन स्क्वाड टेलीपोर्टर के सामने हाथों में गन लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि लूला देख लेती है कि ये और कोई नहीं बल्कि बेन टेनिसन और डैनी होते हैं। बेन डैनी को अपनी टीम से मिलवाता है और उनका इंट्रो देता है कि ये लूला है, ये चर्प है, ये ईव है, ये गोत्रो है और ये क्राउच है। इसके बाद क्राउच बेन से मिशन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बेन कहता है कि मिशन अच्छा था लेकिन खतरा टला नहीं है। तभी डैनी कहता है कि शायद ये लड़ाई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन था। जिस पर गोत्रो पूछता है कि किस लिए। तो डैनी कहता है कि मुझे नहीं पता। बेन लूला से सिक्योरिटी के बारे में पूछता है लेकिन लूला को कोई गड़बड़ नहीं लगती। तो बेन वायरस के बारे में पूछता है लेकिन लूला को उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन ओमनिट्रिक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और फाइल्स को चेक करता है। बेन को पता लगता है कि कंप्यूटर्स को हैक किया गया था और कौन सी फाइल्स गायब हैं इस बात का पता उसे भी नहीं है। तभी बेन गोत्रो से पूछता है कि डिजिटल सिक्योरिटी का काम गोत्रो का था तो वो कर क्या रहा था जब हम लोग हैक हो रहे थे। इस पर गोत्रो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ये सब लूला का आइडिया था। उसी ने कहा था कि हम सबको साथ में रहना चाहिए इन केस अगर कोई अटैक हो जाता है। जिसके बाद बेन लूला से उसकी गलती के बारे में पूछता है। लूला जवाब देती है कि बेन टेनिसन ही कहते हैं कि अगर हम सब साथ होंगे तो हम सब पावरफुल होंगे और हमें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन बेन लूला से कहता है कि तुम्हें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए था। लूला कुछ कहने लगती है लेकिन बेन उसे सुनाकर चला जाता है और डैनी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लूला काफी निराश हो जाती है। कुछ देर बाद बेन टेनिसन मेन लॉबी में रुक से मिलता है और रुक बेन का आइकॉनिक एलियन फोर्स वाला जैकेट देता है। जिस पर डैनी पूछता है कि अब ये जैकेट किस लिए। नेक्स्ट पेज में जैकेट को पहनते हुए बेन टेनिसन जवाब देता है कि मेरे फैंस की डिमांड है और मेरे दोस्तों के लिए भी है और तो और ये जैकेट एक नॉस्टैल्जिया है मेरे दोस्त, तुम नहीं समझोगे। बेन बताता है कि जब मैंने ये जैकेट पहनी थी तो मैं 15 साल का था और मैंने एक ऐसी टीम बनाई थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था
अरे देखो मेरी टीम आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं हमारी प्यारी क्वेंडेलिन और केविन और जेड को, जो मेन लॉबी में आए होते हैं। ग्वेन बेन के गले लगती है और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। हम देखते हैं कि बेन ग्रैंडपा के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन ग्वेन कहती है कि वो नहीं आए, उन्हें कुछ काम था। जिस पर बेन कहता है कि यार ये तीसरी बार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में ग्वेन बेन से कहती है कि ग्रैंडपा एक मैजिस्ट्रेट है, ना कि कोई प्लम्बर, और इसीलिए उनके पास काफी सारे काम होते हैं करने के लिए। इसके बाद बेन डैनी को केविन और ग्वेन से मिलवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन और केविन ब्लैड के साथ बेन और डैनी की फाइट के फुटेजेस देख रहे होते हैं जो ओमनिट्रिक्स ने कैप्चर की थी, और उन्हें उस फुटेजेस में एक टेम्पोरल रिफ्ट दिखाई देती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये टेम्पोरल रिफ्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पर्सन टाइम में ट्रैवल करता है, तो जब भी वो किसी रियलिटी से ट्रैवल करता है, तो उस रियलिटी में एक दरार आ जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो बंदा उस रियलिटी से गया हुआ है, यानी कि उस दरार में से गया है। वो दरार इस चीज का प्रूफ है कि उस जगह पर टाइम ट्रैवल हुआ है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ गया। तो उन्हें टेम्पोरल रिफ्ट दिखाई देती है, जिसे सुनकर बेन ब्लैड को एक चीटर बोलता है। इसके बाद बेन ग्वेन से ब्लैड को ट्रैक करने के लिए पूछता है, लेकिन ग्वेन कहती है कि ऐसा किया जा सकता है, और इस पर ग्वेन एक थ्योरी बताती है। ग्वेन कहती है कि हर बार जब भी कोई समय में सफर करता है तो रियलिटी में एक दरार बन जाती है, लेकिन अगर समय एक सीधी रेखा में बंट जाए तो हम इन दरारों को देख सकते हैं और इन दरारों की हेल्प से एक मैप को बना सकते हैं, जिससे हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कहां और कब कौन सी दरार रियलिटी में आई होगी। उसके बाद केविन कहता है कि हम लोग निशानों का पीछा करेंगे जो हमें सीधा ब्लैड के पास ले जाएंगी। जिसके बाद जो केविन और ग्वेन है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक मशीन बनानी होगी रिफ्ट से उन्हें ट्रैवल करने में हेल्प करे, जिसके लिए उन्हें नलवुड प्रोजेक्टर और कुछ मैजिक रुइंस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद रूक स्पेसशिप को तैयार करने लग जाता है और डैनी ग्वेन को ब्लैड के गायब होने वाली जगह के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन और ग्वेन रुक के साथ मिलकर शिप में सामान लोड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कूपर बेन को रिपोर्ट करता है कि शिप बिल्कुल ही ठीक है, स्टेबल है और आप लोग अच्छे से सफर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि ईव वहाँ आ जाती है। ईव बेन से कूपर के बारे में पूछते कि भाई ये कौन है। तब बेन अपनी ओरियन टीम को वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि उसके एब्सेंस में कूपर यहाँ का एक्टिंग कमांडर होगा। लेकिन बेन की ओरियन स्क्वाड इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और लूला सबसे ज्यादा नाराज होती है और वो बेन से कहती है कि आप हमारे लिए एक बेबी सीटर लाए हैं। लेकिन बेन अचानक से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है और मैं कोई खतरा नहीं उठा सकता। हमारे दुश्मनों ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। इसके बाद लूला और बेन के बीच बहस हो जाती है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन लूला के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन वो नहीं है। अगर वो होती तो ये नहीं हुआ होता। बेन को चिल्लाते हुए देख सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूला को काफी ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा महसूस होती है और वो दुखी हो जाती है। लेकिन अगले ही पेज में हम देखते हैं कि लूला बहुत गुस्सा होती है और बेन को कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में क्या ही पता है, तुम तो महान बेन टेनिसन हो। अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो तुम किसी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग अपनी कमियों के साथ इस शरीर में फंसे हुए हैं जिन्हें हम सरपास नहीं कर सकते। बेन लूला को देख हैरान हो जाता है और फिर लूला सबको इग्नोर करते हुए अपने पोस्ट में चली जाती है। ग्राउंड ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश महसूस करता है। अगले पेज में हम देखते हैं कि रुक सबको लॉन्चिंग के लिए तैयार होने को बोलता है, लेकिन डैनी बेन को लूला से बात करने के लिए कहता है, लेकिन बेन मना कर देता है। नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि बेन एंड कंपनी बेलवुड जा रहे हैं। लूला उन्हें जाते हुए कंप्यूटर स्क्रीन में देख रही होती है। अगले पेज में हम देखते हैं कि शिप में ग्वेन बेन को लूला के बारे में समझा रही होती है कि अकेले लूला की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें पूरी टीम की भी गलती है। लेकिन बेन ये कहकर ग्वेन की बात को टाल देता है कि लूला हरदम खुद को प्रूव करने की कोशिश करती है और इसके लिए वो काफी सारी गलतियां करती है, लेकिन उसे खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेन की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां से ब्लैड गायब हो गया था। हम देखते हैं कि केविन ने नलवुड प्रोजेक्टर के साथ मैजिक रुइंस को कनेक्ट किया था और इसी डिवाइस से केविन एक पोर्टल बनाता है और फिर बेन की शिप उसके अंदर चली जाती है, दरारों से गुजर रही होती है और फाइनली बेन की टीम जिम के डायमेंशन में पहुंच जाती है। रुक बताता है कि जो दरारें थी वो खत्म हो गई हैं और सबसे नई दरार जो बनी है वो यही है। जिसके बाद ग्वेन कुछ ऐसा देख लेती है जो उसके होश उड़ा देता है। और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि ग्वेन ने देखा था कि एक स्पेसशिप डिवॉर्फ स्टार की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। आम भाषा में कहूँ तो डिवॉर्फ स्टार की पावर्स को चोरी किया जा रहा था। केविन कहता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई टेक्नोलॉजी डिवॉर्फ स्टार की पावर को हार्नेस कर सकती है। और फिर बेन डैनी से कहता है कि राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। डैनी बेन को बताता है कि वो ब्लैड को सेंस कर सकता है, वो उसी शिप में है। इसके बाद केविन और रुक को
शिप में ही रुककर मदद करने के लिए कहा जाता है और बेन, ग्वेन और डैनी बाहर जाकर फाइट करने वाले होते हैं। इसके बाद सब रेडी हो जाते हैं और बेन एक नए एलियन को सेलेक्ट करता है और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दरवाजे खुलने लग जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और डैनी शिप से छलांग लगा देते हैं सीधा आउटर स्पेस में और अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में होगा धमाका ही धमाका। हम देखने वाले हैं ग्रैंड फाइट, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो में कुछ भी देख के आपको मजा आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।